This we had covered class, what is interface, concrete class जितने methods है सबको body है, abstract class जितने methods है उसमें कुछ ऐसे methods होते हैं जिनको body नहीं होती, वो methods को बोलते हैं abstract class। तो अगर किसी class के अंदर एक भी abstract method पाया गया वो class abstract class declare हो जाएगी with the keyword abstract। You have to use the keyword abstract to declare the abstract class, and you'll have at least one abstract method in that। And third is interface, which has all the abstract methods। तो interface में सारे के सारे abstract methods होते हैं। concrete class को object allowed है, abstract class को object allowed नहीं है, interface का object allowed नहीं है। तो abstract class का use क्या है फिर? It is a compulsory inherit class। So you have to create a class which will compulsory inherit that class। Okay, so now let's see। तो अभी हम बनाते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बनाते हैं एक शेप। क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बनाया मैंने? किस नाम से बनाया? शेप। तो अभी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप में मैंने एक फंक्शन दिया ओके फॉर ओके पब्लिक क्लास पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो मैंने क्या फंक्शन बनाया दिख रहा है आप लोगों को? क्या फंक्शन बनाया मैंने? हेलो, आई एम एबल टू सी दिस? So what is the class name? What is the class name which I have made over here? shape। और फंक्शन क्या है उसके अंदर? डिस्प्ले। ठीक है, जो कि क्या डिस्प्ले कर रहा है? हाय। ओके, अब इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी है। क्या है? दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। पहला क्या है? एरिया। और दूसरा? पेरीमीटर। सो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? स्पेलिंग क्या है एब्स्ट्रैक्ट की? तो कैन यू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो। So what we have to do? Compulsory inherit this class. What we have to do? Compulsory inherit। तो class circle extends which class? shape। शेप। अभी ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कौन बॉडी देगा? वो क्लास देगी जो जिसने उसको एक्सटेंड किया है। तो who will give body to void area? And when we give body, it is no more abstract। When we give body, it is no more abstract method। No more abstract। So who will give body to this void area? And who will give body to void perimeter? सब क्लास सर्कल। तो अभी सर्कल का एरिया का क्या है? सर्कल के एरिया के लिए क्या चाहिए अपने को? इंटीजर रेडियस। तो रेडियस मैंने 5 ले लिया और फिर क्या बोलेंगे? फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू पाई r square, and we will display the result, and we will display the result। ये बोल के कि ये क्या एरिया है ना?
Yes, sir. एरिया ऑफ विच शेप, Circle plus. ये प्लस कर दो। आकाश समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है। और अगर हमको निकालना है पेरीमीटर तो क्या करेंगे हम? रेडियस लेंगे 2 pi r और पेरीमीटर क्या रहेगा? 2 पाई r square. नहीं, आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर। 2 pi r, sorry, yeah. और ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। So, अब कौन सी क्लास कॉन्क्रीट है और कौन सी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है? नीचे वाली कंक्रीट, ऊपर वाली है। शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट है ना, और सर्कल क्लास कॉन्क्रीट है। तो अभी ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? शेप का क्या सर्कल का? हेलो, यस, वी आर इन अ सेशन नाउ। ठीक ठीक। तो पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। क्लास का नाम ये इसी क्लास में डाल दिया मैंने, इसी क्लास में डाल दिया। हाँ ठीक है, इसके लिए नई क्लास बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं। तो वो क्लास पब्लिक, जिस क्लास में मेन रहेगा वो क्लास पब्लिक बनेगी। पब्लिक क्लास, कोई भी नाम दे दो क्लास का। मैंने नाम दे दिया एब्स मेन, यू कैन गिव एनी नेम। और इसमें भी कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं? सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाऊं कि शेप का ऑब्जेक्ट बनाऊं? सर्कल। तो सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया, सी इक्वल्स टू न्यू सर्कल। और सी से क्या कॉल कर सकता हूं मैं? सी से आई कैन कॉल हाउ मेनी फंक्शंस? सी से मैं कितने फंक्शन कॉल कर सकता हूं? 3। कौन सा? डिस्प्ले भी ना? डिस्प्ले इनहेरिट हो गया ना, पब्लिक है तो इनहेरिट हो गया है, तो आई कैन कॉल डिस्प्ले। तो व्हेन आई कॉल सी डॉट डिस्प्ले, व्हाट विल इट डिस्प्ले मी? Display the What will it area display? of the circle. No, what will it display me? High. Only high. And then I can call c dot area, and I can also call c dot perimeter. आया समझ में? Yes, sir. और ये मेन क्लोज और ये क्लास। ऐसे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं और भी आई कैन फर्दर इनहेरिट। I can inherit a class rectangle also. I can inherit which class? Rectangle. तो इस शेप क्लास को मैं कर सकता हूँ इनहेरिट कौन से क्लास में? Rectangle. तो रेक्टेंगल का एरिया देना पड़ेगा रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए क्या चाहिए मुझे? लेंथ और ब्रेथ क्या चाहिए? 2 into length and breadth. तो उसका क्या रहेगा? फ्लोट, उसका रहेगा इंटीजर रिजल्ट, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई अ इंटीजर विद अ नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B। क्या है? तो 2 in multiply by L plus B, और ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बहुत सारे क्लासेस इनहेरिट कर सकते हैं, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनको बॉडी देने की। तो अभी मैं किसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल R equals to new Rectangle. and now using this R I can call how many functions? 5. Why 5? 3. I can call the 3 function जो ऊपर से आए हैं। Yes, sir. अरे समझा क्या नहीं? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Yes, sir. आकाश, Yes, sir. Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किधर? नहीं सर। No, sir. तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को सेव किस नाम से करेंगे?
जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, कौन से क्लास में मेन फंक्शन है, एब्स में, उस नाम से सेव करेंगे। हाँ? Okay, I've not made any folder for Java. तो abstract class और इसको हम सेव कर देंगे abs main dot java. Now let's try to run this code. Let's try to first let me scan if there are any syntactical errors. Abstract class shape यहाँ तक तो ठीक है, ये abstract void area, abstract void perimeter भी ठीक है, public class abs, ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से abstract class shape एक display function है जिसको body है और बाकी दोनों का abstract है, class circle है जो shape extend कर रही है, एरिया को बॉडी दे दिया, पेरीमीटर को बॉडी दे दिया, ऐसे ही रेक्टेंगल है जो शेप क्वेश्चन कर रही है, एरिया को बॉडी दे दिया, पेरीमीटर को बॉडी दे दिया, और इसका चलो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। Are you able to see this black screen? Not yet, yeah. कंपाइल किया मैंने एब्स मेन को, तो क्या कर रहा है, Yes, sir. 3 × को, तो अपने should have taken the double result, not float result. You have taken the Yes, sir. result as Float, so we should take double. yeah, you have taken float, no, take double. जब भी कोड चेंज हो तो हमेशा पहले कंपाइल करेंगे। Whenever you do any change in the code, first we have to recompile it. So I am recompiling it again. क्या बोल रहा है वो, 2.34 into r. ओके, वापस पेरीमीटर के लिए भी चेंज करना पड़ेगा, पेरीमीटर के लिए भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ आके पेरीमीटर में भी चेंज कर रहा हूँ। पेरीमीटर में भी क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। सेव किया और फिर ब्लैक स्क्रीन पे आया हमेशा, अगेन रिकम्पाइल, कंपाइल हो गया दिख रहा है, एंड जावा, फिर इसको रन करते वक्त तो आ गया, हाई आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया और पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी आ गया, फिर हाई आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। समझा? ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग करेंगे इंटरफेस का प्रैक्टिकल, सिमिलर इसी पे करते हैं ताकि आपको समझ में आए चेंजेस। तो इंटरफेस के लिए क्या करूंगा मैं, इंटरफेस में कैन वी हैव एनी मेथड्स, तो मैंने क्या कर दिया अभी, सिर्फ नाम क्या दे दिया उसको, इंटरफेस। कैन इंटरफेस हैव एनी बॉडी, या बॉडी विल बी देयर, नो, इंटरफेस में बॉडी कहाँ होती है, इंटरफेस में सारे फंक्शन ब्लैंक होते हैं, तो सारे फंक्शंस क्या है इंटरफेस के अंदर, सारे, और फिर उसको वी एक्सटेंड द क्लास, वी इंप्लीमेंट द इंटरफेस, व्हाट वी डू, वी एक्सटेंड द क्लास एंड व्हेन वी इंटरफेस को अपन इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको क्या करूंगा अभी, सर्कल एक्सटेंड शेप या इंप्लीमेंट शेप, इंप्लीमेंट शेप, क्योंकि अभी वो इंटरफेस हो गया ना, तो ये कीवर्ड्स आपने को चेंज करने पड़ेंगे। और बाकी फिर जो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी देना, क्या देना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी देना। तो सर्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एरिया और पेरीमीटर को बॉडी देना, वो भली बात वो दे रही है इधर। और सिमिलरली रेक्टेंगल भी क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट शेप, और अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एरिया और उसकी बॉडी देना। तो अभी अपने को सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन की जरूरत नहीं, तो अपन उसको उड़ा देंगे, बाकी सब सेम। यस सर। आया समझ में? यस सर। अच्छा, समझ रहा है आकाश? यस सर। ये एब्स मेन था, इसको कर देंगे इंटरफेस मेन। तो इसको सेव कैसे करेंगे फाइल को,
by the name of तो आई एम the मेकिंग class. अ इंटरफेस का फोल्डर and by I'll save it as interface main dot java और बाकी Java. तरीका वही रहेगा जो अभी था, cmd java c। दिख रहा है तुमको कंपाइल? I'll show you, एक एरर आ रहा है, एक एरर आया है। क्या आया? स्पेलिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स, स्पेलिंग ऑफ Implements. क्या 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 मिस हो गया? LE सर E मिस हो गया. LE मिस हो गया ना। हाँ, तो ऐसे आपको एरर्स निकालने आना चाहिए। तो पब्लिक यहाँ ठीक है, देखो ये ठीक भी है, उसके ब्लू में कर दिया उसने। नोटपैड प्लस प्लस उतना सेंसिटिव है, स्पेलिंग ठीक है, ब्लू में कर दिया उसने। ऊपर देखो स्पेलिंग सही नहीं होगी तो ब्लू नहीं होगा, देखो ब्लू नहीं हुआ ना। Yes sir. तो अभी देखो अभी क्या, अभी ब्लू हो गया। तो चेंजेस करो हमेशा, सेव करो पहले उसको और फिर आके रिकम्पाइल करो। इतने लफड़े क्या कर दिया इसने। ओके ओके, बाय डिफॉल्ट the methods in an interface are public. By method the method in interface are Public. by default ये methods क्या है? क्या ये मेथड्स बाय डिफॉल्ट? एब्स्ट्रैक्ट भी है और पब्लिक है। क्या ये Public. पब्लिक है? तो जब भी इसको आप ओवरराइड करोगे तो आपको पब्लिक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि हम स्पेसिफायर को सेम रखो या ब्रॉड देना पड़ता है, नैरो नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए हमको जब व्हेन वी आर ओवरराइडिंग तो व्हाट वी हैव टू गिव? पब्लिक वॉइड एरिया। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट मेथड्स पब्लिक होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं सर. तो सेम इधर क्या होगा फिर अभी? पब्लिक. और यहाँ पर भी Yes. ये वो बता रहा था। तो अभी सेव कर दिया, सेव हो गया। अभी हम जाएंगे इधर, दिख रहा है ये? Yes sir. कंपाइल हो गया। Yes sir. अभी रन करेंगे तो वही आउटपुट आएगा। आया? Yes sir. तो अंडरस्टूड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज इंटरफेस? क्लियर? एनी कंफ्यूजन व्हाटसोएवर? No sir. So I'll just share these files with you all on WhatsApp. Practice them, okay?